दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वो अंक कौन कौन से हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सभी अंकों से मिलकर कोई भी संख्या बनती है। चलिए ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए अगर किसी भी संख्या को बताना हो कि कौन सी संख्या किस स्थान पे, तो उस समय हमको ये पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 10 लाख। इधर आ जाता है करोड़, फिर 10 करोड़। तो कोई भी संख्या कैसे लिखते हैं, हम किसी भी संख्या को अगर अंकों में लिखते हैं तो उनको हम इसकी मदद से लिखते हैं। जिसको अगर ये पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सब कैसे आ रहा है तो वो सब लिख सकते हैं आसानी से। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई हमको बोल देगा कि 95,95,995 लिखो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए, 95,95,995। अब इसको देखना, अगर हमको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बोला गया है 95 लाख, तो 10 लाख पे आ गया 95। फिर बोला जा रहा है 95,000, फिर 10 अंक पे आ गया 95,000, फिर 995। मतलब इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि इकाई का हमारा अंक 5 हो गया, फिर उसके बाद दहाई का 9, सैकड़ा का 9, फिर हजार का हो गया 5, फिर 10,000 का 9, फिर लाख का हो गया 5, फिर 10 लाख का हो गया 9। ठीक है, ये संख्याएं तब तक होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या लिखिए एक में 840, ये एक संख्या कहलाती है। अगर हम पूछेंगे कि 840 में कितने अंक हैं, तो 840 में 3 अंक है। 3 अंक से मिलकर 840 बना है, जिसमें 8, 4, 0 इसका प्रयोग किया गया है। जिसमें 0 को इकाई दिखाया गया है, 4 को दहाई और 8 को सैकड़ा, जिससे मिलकर हमारा बनता है 840। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 840। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा है 11,09,090। ठीक है, तो 11,09,090। अभी कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम मिलाना चाहेंगे, इसमें इकाई हो गया, इसका दहाई हो गया, अब सैकड़ा है, तो यहाँ पे बोला गया 11,09,090 लिखना है। 11,09,090 लिखना है। तो देखिए, अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन इसको हजार करना है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये तो हो गया हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो रहा है, लेकिन इसमें हमको करना है 10 लाख करना है। 10 लाख करना है, क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि 11,09,090। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। जब 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो तभी यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 11 लाख। क्यों? अगर हम मिलाएं, यहाँ पे इकाई हो गया, इसका दहाई हो गया, ये सैकड़ा भी 0 आ गया। अब हम बोले थे कि 9,000 है, तो देखिए हजार के स्थान पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद 10,000 के स्थान पे क्या है? 0 है। फिर लाख के स्थान पे 1 है, और दूसरे वाले 1 के स्थान पे 10 लाख है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि 11,09,090, जो आपका हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, अगर हम ले लिए कोई संख्या, ठीक है, अब इस संख्या में बताया गया है कि जातीय मान। तो जातीय मान पूछेगा, सबसे पहले इसमें बताइए कि 9 का जातीय मान क्या है। तो किसी भी संख्या में हम जिस संख्या का बोध करते हैं वही उसी का जातीय मान होता है। जैसे यहाँ पे 9, 9 का जातीय मान है। 8, 8 का जातीय मान है। 7, 7 का ये वाला 8, इसका जातीय मान है। 5, 5 का जातीय मान है। तो जातीय मान बस यही होता है कि उसी संख्या को बोध किया जाता है, दिखाया जाता है।
अब इसके बाद हमारा आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या हम लेते हैं 10,000, चलिए 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होता है? जो हमारा इकाई का अंक है इसमें हम एक से गुणा करते हैं। जैसे इकाई का अंक हो गया हमारा, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक, इकाई के अंक में हम क्या करते हैं कि एक से गुणा करते हैं। फिर हमारा जो होता है दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं। उसके बाद अगर हम सैकड़ा का अंक पूछे तो इसमें हम क्या करते हैं, सैकड़ा का अंक, इसमें हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसमें अगर 1000 का अंक है, इसमें हम 1000 से गुणा करते हैं। और जो 10,000 का अंक है, इसमें हम 10,000 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अगर हमको अब कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हम 8,940 ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है कि 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 पे देखिए, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे हम 9 लेंगे, 9 में कितने अंक से गुणा करेंगे, जितना इधर इकाई दहाई मतलब 10 अंक से, ठीक है। और इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पे है तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारा 9 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़े वाले स्थान पे है, ठीक है। तो जो 9 का स्थानीय मान है वो सैकड़े वाले, तो इसका जब गुणा करेंगे हो जाएगा ये 900। और दूसरी बात, हम किसी भी संख्या को सही क्रम में जो लिखते हैं वो स्थानीय मान के नियम से ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 0 में हम इकाई है तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ पे 4 है, दहाई का अंक है, 4 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 40। फिर 9 का हो गया, फिर 1 का 8, ठीक है। 8 में कितना है, 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 जीरो लगा देंगे, मतलब हम 8 में 1000 से गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,000। अगर सबको जोड़ लिया जाए तो इन्हीं सबका योग ही तो होता है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या, ये 0 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। 8,940 स्थानीय मान से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम देखते हैं विभक्ति या विभाजन के नियम। ठीक है, विभक्ति या विभाजन के नियम। जैसे आज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दो, ये जो हमारा दो संख्या है, अगर हम किसी भी संख्या के अंत में, जैसे अगर हम किसी भी संख्या को अगर विभाजित करना चाहते हैं, आपको पता है कि कई अंकों को मिलकर एक संख्या बनती है। जैसे किसी भी संख्या को अगर हम विभाजित करना चाहते हैं, तो अगर इसमें अगर हमको दो से विभाजित करना है तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि किसी भी संख्या के अंत का होता है, जो इकाई का अंक होता है, उसमें 0 2 4 6 8, ठीक है। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो, इन अंकों का प्रयोग हो इस संख्या के इकाई वाले अंक में, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये पूरी संख्या 2 से कट सकती है। जैसे अगर आप इसमें 2 से काटना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौको 8, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बचा है, 2 तिहाई 6, इसका इसमें एक आपकी जो हासिल बची है वो इसके आगे मान लेते हैं तो हो गया 19। अब 19 में काटेंगे तो 2 9 18 होगा, ठीक है। 18 में से 19 घटेगा तो एक बचेगा, इसके आगे एक मानेंगे तो ये भी हो जाएगा 19, फिर 2 9 18, फिर इसके आगे एक बचा तो इसको मान लेंगे एक यहाँ पे तो ये हो जाएगा 14, फिर 2 7 14। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है उसमें 0 2 4 6 8 का प्रयोग हम करते हैं या फिर प्रयोग उसमें रहे तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है।
कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, चलिए देखते हैं। जैसे किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 से हमको विभाजित करना है किसी भी संख्या को, तो उसका जो इकाई का अंक है उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब अंक उपस्थित हैं इकाई वाले अंक में, तो ये उस संख्या को 2 पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 3 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है, ठीक है, तो जिस किसी भी संख्या को अगर 3 से हमको विभाजित करना है, तो वो संख्या तभी 3 से विभाजित होंगी जब उनका योग उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, तब वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 729 लिख दिए, ठीक है, अगर 729 को हमको विभाजित करना है 3 से पूर्ण रूप से, तो ये तभी उसी प्रकार विभाजित हो सकता है अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7, 2, 9, 9, 9, 18, मतलब कि इन अंकों का योग कितना हो गया, 18 हो गया। अब जो 18 है 3 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा 6 बार में। तो किसी भी संख्या को अगर हम 3 से या फिर 9 से विभाजित करेंगे, वो संख्या तभी विभाजित होगी जब इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, या फिर जो हमारा 9 के सामने जो अंक दिया रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे कि इन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तभी वो संख्या कटेगी। जैसे कि अगर कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि जो संख्या 3 से कट रही है वही संख्या 9 से क्यों नहीं कट रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी वही संख्या हम ले लें जिसका योग 3 से कटेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिए 39, ठीक है, तो 39 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, 3 हो जाएगा 12। अब 12 तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3 और 9 का योग 12 है वो 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब जब इसका योग कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर इस संख्या को अगर 3 से हम काटना चाहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, मतलब 39 जो है 13 बार में कट सकता है। लेकिन अब 9 के पहाड़ा या फिर 9 के भाग में 39 नहीं कटेगा, ठीक है ना। आप अब समझ सकते हैं कि अब हमको किसी भी संख्या को कैसे काटना है। अगर किसी संख्या को अगर 3 से काटना है तो जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तभी वो संख्या कटेगी। वही काम हमारे 9 में भी होता है, ठीक है। अगर जो संख्या 9 से अगर हमको काटनी है कोई भी संख्या, तो अगर उनका योग 9 से विभाजित हो रहा है तो तभी वो संख्या 9 से विभाजित होंगी। अब इसके बाद आता है मान लीजिए 5 से, तो कोई भी संख्या का जो इकाई का अंक है किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 और 5 हो, ठीक है, तभी वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको कोई भी लेना है 3445, ठीक है, अभी हमारा हो गया 3445। अब इसका जो इकाई का अंक है इसमें 5 है, तो ये पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो सकती है। आप देख सकते हैं काट के, जैसे अगर हम काटना चाहेंगे इसको 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हासिल बचेगा, तो 4 इसके आगे मानेंगे हम तो हो जाएगा 44, फिर 5 8 40 हो गया। अब 5 8 यहाँ पे 40 हो गया, तो देखिए फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा 45 है, ठीक है, ये हो जाएगा 45, 5 9 45, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये कट गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या को अगर हमको काटना है 2 से काटेंगे तो उस संख्या के इकाई का जो अंक है वो इतना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर उसका इकाई का अंक है तभी वो संख्या कटेगा। उसके बाद जो अगर किसी भी संख्या को हमको अगर 9 या फिर 3 से काटना है तो ये तभी कटेगा जब इन संख्याओं का योग इस संख्या से विभाजित हो जाए। इन संख्याओं का योग 9 या 3 से विभाजित हो जाए तभी वो कर सकता है। अगर 5 देखें तो किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक है अगर वो 0 और 5 दिया हो तभी वो 5 से विभाजित होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको किसी भी संख्या को 4 से विभाजित करना है, ठीक है। अब कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि जो संख्या 4 से विभाजित होगी वही 2 से क्यों नहीं विभाजित हम कर सकते हैं। जैसे अगर छोटी संख्या हम मान लीजिए कि अगर 26 ले लिए, ठीक है, अब 26 को तो 2 से हम पूर्ण से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 4 से विभाजित नहीं कर सकते ना। अगर 4 से विभाजित करेंगे भी तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, दशमलव में आने लगेगा।
इसीलिए देखिए ये 2 से क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसके जो इकाई का अंक है इसमें 6 मौजूद है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको अगर 4 से काटना है तो कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसका क्या हो, दहाई और इकाई अंक, दहाई और इकाई से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 4 से हम उसी संख्या को विभाजित कर सकते हैं जिसका दहाई और इकाई अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई भी संख्या लें, ठीक है, संख्या ले लिए। अब इसका जो इकाई और दहाई का अंक है ये दोनों मिला के हो गया हमारे पास 16। अब 16 4 से विभाजित हो सकता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। जैसे अगर आप अब इसको अगर काटना चाहेंगे या विभाजित करना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से हमको इसको काटना है। ठीक है, और इसका जो दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, ये दोनों मिला के 4 से पूर्ण से विभाजित हो सकता है। तो आप देखिए अब यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे पूरा कट गया ये, अब ये आएगा 9, तो 4 दूनी 8। अब इसमें से एक बचेगा, इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा 14, फिर 4 तिहाई 12, फिर इसमें से 2 बचेगा तो इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा ये 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से फिर भाग देंगे उसमें, तो 4 छक 24, फिर यहाँ पे 6 बार आ गया, फिर इसमें से एक बचेगा तो इसके आगे मानेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 बच रहा है। ठीक है, अब 3 इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा 36, फिर 4 9 36 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसका इकाई और दहाई का योग 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 8 संख्या करते हैं, किससे, अगर हमको 8 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है। ठीक है, 8 से किसी भी संख्या को हमको विभाजित करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे होता है सैकड़ा, दहाई, इकाई, अगर ये तीनों संख्या अगर 8 से विभाजित है तभी वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, चलिए देखिए ये संख्या आपके पास है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 53,416। ठीक है, अगर इसका जो सैकड़ा, इकाई हो गया हमारा, ये दहाई हो गया, ये हमारा सैकड़ा हो गया। ठीक है, अगर ये तीनों संख्या 8 से विभाजित है तभी ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे पहले हम 416 को अगर हम 8 से विभाजित करना चाहेंगे, अगर एक कट गया तब ये आगे की पूरी संख्या विभाजित हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो 8 पाँचे 40, एक बचेगा, फिर ये 16 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, मतलब ये कट जा रहा है। ठीक है, जब ये संख्या कट जा रही है तो 8 से ऐसी संख्या कटती है जिनका सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों संख्याएं अगर 8 से विभाजित है तभी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। चलिए अब पूरा को काट के देखते हैं, 53,416। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 53,416। इसको काटना है हमको कितना से, 8 से काटना है। चलिए 8 छक हो गया हमारा 48, 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छक 48 हो गया यहाँ पे। अब 48 में 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब इसके आगे 5 मानेंगे तो हो गया 54 यहाँ पे, फिर 8 से 56 ज्यादा होता है, फिर 6 वाले जाएंगे, हो गया हमारा 8 छक 48। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बच रहा है। जब 6 बचेगा तो इसको इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा 61, फिर अगर 8 का 8 बार में ले जा रहे हैं तो हो जाएगा 64, तो ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार ले जाना चाहिए हमको, तो 8 7 56 हो गया। अब यहाँ पे 56 हो गया, तो 56 में से 61 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56 में से 61 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 जब इसके आगे मानेंगे तो हो जाएगा 56, फिर 8 7 56। तो देखिए बस वही संख्या 8 से विभाजित हो सकती हैं कि जिनका ये था ना 416, जिनका सैकड़ा, इकाई, दहाई, अगर ये तीनों अंक 8 से विभाजित है तब ये संख्या विभाजित हो सकती है।